साहब, मेरी पत्नी ने बेटी के पर्स में प्रेगनेंसी किट देख ली थी। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। बेटी से जब इस बारे में पूछा तो वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। पत्नी उस पर नजर रखने लगी। पत्नी ने उसे एक लड़की से बात करते देखा। हमने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन वह हमारी बात नहीं मान रही थी। वह गर्भवती हो गई थी और इज्जत बचाने के लिए हमने उसे मार डाला। ये कबूलनामा है उस पिता का जिसने अपनी 21 साल की इकलौती बेटी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। बेटी को मारने में मां ने भी पति का साथ दिया। आरोपी पिता ने बेटी को मारने के बाद उसका शव ठिकाने का लगाने का काम अपने 2 छोटे भाइयों को दिया था। भाइयों ने भतीजी का शव आधी रात में घर से 1 किलोमीटर दूर सूखी नहर में फेंक दिया था और उसके बाद शव को तेजाब से जला दिया था, जिससे कोई उसको पहचान न सके। दरअसल यह दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के माझनपुर थाना क्षेत्र के टेन शाह आलमाबाद का है। यहाँ के रहने वाले नरेश मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे। घर में पत्नी शोभा और बेटी निशा थी। नरेश बेटी को पढ़ाना चाहते थे, उसके लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ रहे थे। उनकी बेटी निशा अभी बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। नरेश को लगता था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगी, हमारी समस्याओं को दूर करेगी। बेटी की पढ़ाई लिखाई के बीच परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच 25 जनवरी को निशा की मां शोभा ने अपनी बेटी के पर्स में प्रेगनेंसी किट देख ली। किट देखकर मां के होश उड़ गए। उन्होंने निशा से इस बारे में पूछा तो वह मां को उल्टे सीधे जवाब देने लगी और फिर झूठ बोलकर कॉलेज चली गई। लेकिन मां के दिमाग में ये बात बैठ गई थी। मां ने इस बारे में अपने पति को बताया। जब निशा घर आई तो माँ बाप ने उससे इस बारे में बात की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में पूछा तो वह वहां से उठकर चली गई। माँ बाप लगातार बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उससे सच जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। नाराज होकर निशा के पिता नरेश ने पत्नी शोभा से बेटी पर नजर रखने के लिए बोल दिया, जिससे मां रात में बेटी के कमरे के पास बैठी रहती, उसका फोन भी चेक करने की कोशिश करती। मां ने बेटी को कई बार अलग अलग लड़कों से बात करते हुए पकड़ लिया। पूछने पर वह बहाना बनाकर बात को टाल देती थी, लेकिन मां को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मां ने सारी बातें अपने पति के सामने रख दी, जिसके बाद उसने तय किया कि बेटी से आखिरी बार बात करेंगे। अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे जान से मार देंगे। 31 जनवरी की शाम जब बेटी घर आई तो उसके पिता नरेश पहले से घर पर मौजूद थे। उन्होंने बेटी को पास में बैठने के लिए बोला। बेटी के बैठने पर उन्होंने उससे सारी बातें एक एक करके पूछनी शुरू की, जिसका निशा गोलमोल जवाब देती रही। माँ बाप दोनों ही बेटी की बातों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उसके गर्भवती होने की बात पूछी तो वह काफी डर गई। उन्होंने निशा से अस्पताल चलने की कहा तो वह मना करने लगी। कुछ देर बाद निशा वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। इसके बाद माँ बाप ने उसे मारने की साजिश रच ली। पिता नरेश ने अपने 2 भाई रमेश और गुलाब को भी इस घटना के बारे में बताया और निशा को खत्म करने के लिए बोला। उन्होंने दोनों को रात में घर पर बुलाया और 31 जनवरी की रात निशा ने पूरे परिवार के साथ खाना खाया और फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। तभी निशा के माँ बाप ने आधी रात को गला दबाकर उसे मार डाला। बेटी चिल्ला ना सके इसलिए माँ ने उसका मुंह दबा दिया। जब बेटी मर गई तो दोनों भाइयों को बुलाया और फिर बेटी को एक कपड़े में लपेट दिया। निशा के दोनों चाचा उसे बाइक से गांव के बाहर ले गए। दोनों ने एक साथ में तेजाब की बोतल भी रख ली और गांव के बाहर एक नहर है जो दलदली है, दोनों ने वहीं पर निशा को फेंक दिया और उसके बाद उसके शव पर तेजाब डालकर उसे बुरी तरह से जला दिया। शव को जलाते समय निशा के पैर के पंजे और छाती का हिस्सा बच गया। इसके बाद दोनों ने निशा को दलदल के अंदर कर दिया और मौके से फरार हो गए। 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक परिवार बेटी के लापता होने की झूठी कहानी बनाता रहा। दोस्त रिश्तेदारों सबके यहाँ खोजा। उसके बाद पुलिस को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी गई। परिवार के लोग लगातार बेटी के लापता होने का झूठा दिखावा करते रहे। गांव वालों के साथ लगातार उसको खोजते रहे। चाचा पिता पुलिस के पास भी बेटी को ढूंढने जाते, जिससे वो लोग पुलिस को गुमराह करते रहे। इसी बीच पुलिस परिवार सहित कई लोगों से पूछताछ कर रही थी। बेटी के कॉलेज से लेकर गाँव में जिन जिन लोगों से वो बात करती उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच 7 फरवरी को गाँव के एक युवक को नहर में एक पैर दिखाई दिया। युवक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब नहर को साफ करवाया तो उसका जला हुआ शव दिखाई दिया। शव का बस पैर का पंजा और छाती का हिस्सा बचा हुआ था। छाती पर कपड़ा भी चिपका हुआ था, बाकी पूरा शरीर जल चुका था और शरीर पर कुछ भी नहीं बचा था। पुलिस ने किसी तरह उस शव को बाहर निकाला। इसके बाद पहचान कराने के लिए निशा के परिवार को बुलाया गया, जिसके बाद निशा के पिता नरेश ने कपड़े को देखकर निशा को पहचान लिया और बेटी को इस हालत में देखकर वो दिखावे में फफक कर रोने लगे। निशा की माँ भी बेटी को ऐसी हालत में देखकर रोने
लगी और वो लोग बेटी की हत्या करने की बात कहने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 7 फरवरी की शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें मौत का कारण गला कसना बताया गया और साथ ही लड़की 1 महीने की गर्भ से भी थी। अब पुलिस को कुछ शक हुआ। पुलिस ने निशा के पिता नरेश को थाने बुलाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की। पुलिस ने उनसे कहा, आपकी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कौन कर सकता है? आप लोगों ने उसके तुरंत गायब होने पर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई थी? ऐसे कई सारे सवालों में निशा का पिता फंसता चला गया और अंत में वह टूट गया, जिसके बाद उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। पिता नरेश ने बताया कि बेटी की वजह से मेरी इज्जत चली जाती, वो हम लोगों को सच भी नहीं बता रही थी, तभी उसको मारना पड़ा। वो मेरी इकलौती बेटी थी, उसको हम पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन उसने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि किसी को जान से मारना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। पूरी घटना के बताने के बाद पुलिस ने आरोपी मां और दोनों चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से प्रेगनेंसी किट, अनवांटेड किट, तेजाब के गेलन आदि बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि अब आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।